हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो गाइस, हमने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है, वो टॉपिक वाइज जितने उसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। और मैंने कल इसका एक पार्ट डाल दिया है, जितने पार्ट बनेंगे आप उसको कर लेना। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला गया है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। कल भी हमने इसका ऐसा कुछ एक क्वेश्चन किया था। सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? जो किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, खिलौने की आयु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, CTET में भी और वैसे भी कई टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। जो खिलौने की आयु होती है वो हमारी जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्य अवस्था है जो, उसकी विशेषता नहीं है। नहीं है बोल रहा है गाइस इसके अंदर। तो जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था कौन सी नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था ये तो है, अनुकरण की भी है, प्रश्न करने की भी, खेलने की अवस्था नहीं रहती इसमें पूर्व बाल्यावस्था में जो है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, जो विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, विकास का यहाँ पे बताना है कि जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर अवस्था, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव। देखो इसमें अनुभव भी आ रहा है कि फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। सो गाइस, इसके अंदर जो हमारा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर श्रृंखला है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, शैशवावस्था, जो शैशवावस्था है कि मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं है बोला गाइस इसके अंदर। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो गाइस होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण की भी। जो चिंतन प्रक्रिया है वो शैशवावस्था में नहीं होती। जो छोटे बच्चे हैं वो चिंतन नहीं करते, तो मतलब उनका चिंतन एक तरह से आप कह सकते हो कि स्थायी चिंतन नहीं रहता, चिंतन प्रक्रिया उनमें कम डेवलप होती है। तो क्या नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, बाल्यावस्था होती है, जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो सब जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका सबका अलग अलग था, लेकिन जो मोस्टली पूछा जाता है मोस्टली तो 12 वर्ष तक ही रहता है, क्योंकि जो जीन प्याजे की स्टेज है उसमें भी बोला गया है कि जो बाल्यावस्था है वो 7 से 12। तो बी ऑप्शन यहाँ बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था शुरू हो जाती है, तो 7 से 11 उसमें बोला गया है, लेकिन 12 भी मान लेते हैं। तो बाल्यावस्था हमारी कहाँ तक होती है? 12 वर्ष तक। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, जो विकास है उसमें वृद्धि कैसे होती है वो बताना है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो विकास में डी ऑप्शन है, जो आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो हमारे जो तनाव और जो क्रोध है उसकी अवस्था होती है किशोर अवस्था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें वृद्धि क्यों होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास। देखो गाइस, ये जो तीनों विकास है ये हमारे इमोशन और जो हमारा कोग्निटिव और जो मोरल डेवलपमेंट है, ये हमारे आकार को शो नहीं करते। जो आकार में वृद्धि होती है वो शारीरिक वृद्धि होती है और गत्यात्मक विकास होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, बिग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था में होता है? कि शारीरिक भी, सामाजिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। तो ये हमारी अवस्था जो होती है वो प्रौढ़ अवस्था होती है। सो ये था इसका डी ऑप्शन, इसका यहाँ पे
करेक्ट होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो जो सांप्रतिक दृष्टिकोण है वो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। जो बाल विकास का डेफिनेशन है उसका अध्ययन क्षेत्र है वो बताना है। तो इसके अंदर मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करना, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या फिर किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो जो डी ऑप्शन है वो बाल विकास के अंदर जो संज्ञानात्मक और सामाजिक है वो आएगा इसके अंदर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है बताना है गाइस। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है। तो जो बी ऑप्शन है वो बढ़ावा नहीं देता उकसाने के लिए, नहीं पूछा है इसमें। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, सही है। विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। लेकिन जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो डी ऑप्शन ये इसने उल्टा दे दिया और नहीं पूछा है। तो सामान्य से विशिष्ट आता हमारा यहाँ पे क्या आता, जो हमारा विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो जो हमारा ये डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? जो 5 वर्ष की आयु होती है जब बच्चे हिंदी के अक्षरों की पहचानना शुरू कर देते हैं, तो 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? मैंने कल भी करवाया था, 9 मंथ या फिर 280 डेज। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नवजात शिशु का भार कितना होता है? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो वेट होता है गाइस वो 8 पाउंड होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में आता है? सो गाइस जो इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो एक बच्चा है मतलब वो अडल्ट एज में आ जाता है। अडल्ट एज में आने के बाद वो बात बात पे झगड़ा कर लेता है। तो वो किस अवस्था में होता है ऐसा? तो वो जो किशोर अवस्था होती है, जब 13 वर्ष का हो गया तो उसकी एज भी देख लो आप, किशोर अवस्था। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? जो वृद्धि और विकास सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होता है? सो गाइज इसके अंदर हमें ऑप्शन दिया गया है ये मनोविशेषण विधि, तुलनात्मक या विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। जो विकास की बात कहा गया है तो ये एक विकासीय विधि में होता है। सो गाइस ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। देखते हैं इसके कितने पार्ट और जो मिलते हैं क्वेश्चंस मैं वो करवाती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।